हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन को खत्म किया था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस को खत्म किया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में करेंगे। तो अब तक आपने रिफ्लेक्शन की सब कुछ पढ़ चुका होगा, आपने रिफ्लेक्शन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह आपने कर ली होगी, डायग्राम रे डायग्राम्स वगैरह कैसे बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है प्लेन मिरर के कारण या स्फेरिकल मिरर के कारण, वो सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, क्या ये चेंज होती है रिफ्लेक्शन के वक्त, ये भी आप थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करना, ठीक है। और एक होता है लाइट को जब हम वेव की तरह भी ट्रीट करेंगे, वहां पे भी ये चीज होती है कि लाइट का फेज चेंज होता है जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है। वो भी सिर्फ कब? जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ रेयर मीडियम, तब कोई फेज चेंज नहीं आता। और वो फेज चेंज भी हमारा पाई का फेज चेंज आता है, ठीक है। इस साल जो हमारे सीबीएसई के क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन कि जब लाइट डेंसर मीडियम के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होती है तो फेस में कितना चेंज आता है, पाई का फेस चेंज आता है, ठीक है। बेसिकली ये कंसेप्ट वेव्स के साथ लिंक्ड है और आप 11th में वेव्स पढ़ चुके हो, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ओके। तो वहां से ये चीज आती है। बट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और रिफ्लेक्शन में हमने देखा था लाइट उसी वापस मीडियम में चली जा रही थी, ठीक है, मीडियम नहीं चेंज हो रहा था लाइट का, ओके। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ओके। तो तब क्या होता है, ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, वो सब कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो में हम लोग। तो सबसे पहले देखो बेटा, लेट्स से दिस इज अ इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, ठीक है, दो मीडियम है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, ओके। दो मीडियम है, ये इंटरफेस है। देखो जब तक लाइट एक मीडियम में ट्रैवल करती रहेगी उसका पाथ सीधा जाता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटरफेस है तो लाइट आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, बट मीडियम चेंज हो गया है, मीडियम 2 है। अब इन दोनों मीडियम में डिफरेंस क्या है? इन देयर डेंसिटी, ठीक है। ये है रेयर मीडियम, ये है हमारा रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसिटी कम है, ये डेंसर मीडियम है। मतलब सेकंड मीडियम जो है पहले वाले मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा डेंसर है, ओके। लेट्स से दिस इज एयर, दिस इज वाटर और ग्लास समथिंग, ओके। तो जब लाइट यहां पे इंटरफेस से दूसरी तरफ पास ऑन करेगी, ठीक है, तो दिस इज आर अगेन इंसिडेंट रे, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो एंगल रहेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो अब जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट जो सीधा कुछ ऐसे जाने वाली थी वो अपने पास से क्या है, बेंड हो जाएगी, ओके। और ये नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, ये जो लाइट आगे पास ऑन हो गई है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इस एंगल को बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। और ये हमारा था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुई है, तो रिफ्रैक्शन में बेसिकली हुआ क्या है, लाइट अपने पाथ से क्या हो गई है, बेंड हो गई है, ठीक है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग of the light from its path when it passes from one medium to another, that phenomena is called refraction, okay। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया भी है रेयर से डेंसर, तो रिफ्रैक्शन में जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मतलब यहाँ पे आई एंगल जो है वो आर एंगल से बड़ा होगा हमारा, क्योंकि लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो चुकी है, ठीक है। अगर आप देखोगे भी लाइट अपने पास से कितना डेविएट हो चुकी है, ये डेल्टा एंगल भी आप अगर निकालना चाहोगे, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना चाहोगे यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब देखो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये आई हो जाएगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई माइनस आर, ओके। तो यहां पे लाइट क्या है, रेयर से डेंसर मीडियम में गई है तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर लाइट हमारी लेट्स से अब मीडियम चेंज कर देते हैं, मीडियम ऊपर लिख लेते हैं 2, मतलब दिस इज डेंसर मीडियम एंड सेकंड मीडियम 1 नीचे ले लेते हैं रेयर मीडियम, ठीक है। तो अब हमारी लाइट जो है डेंसर से रेयर में जा रही है, तो दिस इज आवर इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल है, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आ जाएगा। अब ओके, तो लाइट यहां पे क्या होगा, अब जब डेंसर से रेयर जाती है तो लाइट देखो इसने ये पाथ फॉलो करना था, बट अब क्या होगा, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल,
तो लाइट अपने पास से क्या है, बेंड हो जाएगी और नॉर्मल से क्या है, अवे बेंड हो जाएगी और ये हमारा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, तो अगर आप देखोगे उसका नॉर्मल पाथ ही होता, ठीक है, आपने नॉर्मल पाथ से कितना डेविएट हो चुकी है ये वाला एंगल, ठीक है, ये आई आर है, ये आई है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या रहेगा, आई रहेगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर माइनस आई। सीधा दिख भी रहा है इस केस में जो हमारा आर एंगल है वो आई एंगल से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली रिफ्रैक्शन हो रही है, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ when it passes from one medium to another, or you can say when it passes from rarer to denser or denser to rarer। और ध्यान रखना है rarer से denser जाते हुए toward normal bend हो रही है, denser से rarer जाते हुए away from normal bend हो रही है। ठीक है, लाइट अपने पास से कितना डेविएट हो चुकी है, यहाँ पे क्या आया था I माइनस आर, यहाँ पे क्या आ रहा है R माइनस आई। तो ये रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है हमारा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, हमारा जो मीडियम है, मैंने अभी आपको जो बताया है रेरर है डेंसर है, तो ये जो हम लोग मीडियम डिफाइन करते हैं रेरर और डेंसर, ये एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट कंपैरिजन में होता है। बेसिकली हम लोग वैक्यूम को जो है वो रेरर मीडियम मानते हैं, बाकी सब मीडियम्स को वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं कि वैक्यूम से ये इतना ज्यादा डेंसर है। ओके, और वैक्यूम और एयर को अप्रॉक्सीमेटली सेम ही माना जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस एयर एंड वैक्यूम में, बट ज्यादा नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम भी मान लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन ही वैक्यूम और एयर का हो तो फिर आप वैक्यूम को रेरर एंड एयर को डेंसर मान के चलोगे, क्योंकि एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ज्यादा डेंसर होती है। ओके, तो यहां पे हमारी एक टर्म रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से जनरेट होता है। ओके, तो ये बेसिकली डिफाइन करता है कि आपका गिवन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, हम लोग जो भी बेस मान के चलते हैं स्टडी जिसके विद रिस्पेक्ट होती है एयर या वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट होती है, तो एयर और वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट आपका गिवन मीडियम कितना रेरर या डेंसर है। लेट्स से दिस इज आवर एयर एंड दिस इज आवर मीडियम, जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने वाले हैं म्यू। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट in air to speed of light in medium, speed of light in medium। तो मीडियम में जितनी ज्यादा स्पीड, मीडियम में जितनी कम स्पीड होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होगा। ठीक है, तो लेट्स से एयर में हमारी स्पीड c है और यहाँ पे वेलोसिटी द स्पीड v है, तो म्यू विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c बाई v। तो ये जो म्यू है ये क्या है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये म्यू क्या डिफाइन करेगा कि ये जो गिवन मीडियम है ये एयर के मुकाबले, एयर के विद रिस्पेक्ट कितना ज्यादा डेंसर है। ओके, तो जब भी म्यू लिखा हो ना तो इट मींस कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। ठीक है, और रेरर मीडियम हम लोग यहाँ पे एयर मान रहे हैं, आप जरूरी थोड़ी ग्लास को वाटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ओके, बट फॉर द टाइम बिंग आप ये सोच के चलो कि म्यू ऑफ मीडियम, सिंपल मीडियम की बात करेंगे तो दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो ये हमें बताएगा कि आपका मीडियम कितना डेंसर है या फिर रेरर है। अभी इस म्यू को अभी याद रखना है हमने। ओके, नेक्स्ट थिंग, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं हमारे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या आता है, सबसे पहला लॉ जो है हमारा दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या है, अब जैसे आपको पता ही है हमारे पास लेट्स से ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 मान लेते हैं। ओके, तो ये लाइट हमारी गई है और ये हमारा आई एंगल है और इधर चला गया, दिस इज आर एंगल। तो बेसिकली स्नेल्स लॉ क्या डिफाइन करता है, स्नेल्स लॉ डिफाइन करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इनटू साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज म्यू1, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल्स टू इस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और यहां से साइन आई अपॉन साइन आर will be equals to आ जाएगा mu2 by mu1, or you can say refractive index of 2 with respect to 1।
और अगर हमारा μ1 एयर है, अगर आप इसे एयर ट्रीट करके चल रही हो तो μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो दिस कम आउट टू बी सिंपल μ2 और यू कैन से μ, ठीक है, इसे भी आप μ लिख सकते हो। तो स्नेल्स लॉ क्या स्टेट करता है, स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is equals to refractive index of medium when light passes from air to that medium। जब एयर से उस मीडियम में लाइट पास होती है तब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू। ध्यान रखना है आपने ये चीज का, ओके। सेकंड लॉ कौन सा है हमारा, सेकंड लॉ वही है हमारी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ओके। तो दीज आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस, फिर हम लोग कर्व सरफेस के लिए करेंगे। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस, जैसे अभी मैंने देखा था प्लेन सरफेस था, सिंपल लाइट हमारी पाथ रिट्रेस कर रही थी। तो इसमें हम लोग ग्लास लैब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट भी करते हो हमारा, ठीक है। तो ग्लास लैब, तो हम लोग एक रेक्टेंगुलर ग्लास लैब कंसिडर कर लेते हैं जिसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे। तो लेट्स से दिस इज अ ग्लास लैब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ओके। तो यहां से इधर से हम लोग लाइट इंसिडेंट करेंगे और इसका पाथ रिट्रेस करेंगे और लेट्स सी क्या होता है। तो सबसे पहले ये लाइट आई है हमारी, इंसिडेंट हुई है ए पॉइंट के ऊपर, दिस इज आवर पॉइंट ए, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारी है इंसिडेंट रे। और अब क्या होगा, लाइट एक तरह से नेचुरल सी बात है, इधर भी एयर है हमारा और इधर भी एयर है। तो लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगी हमारी लाइट, क्या है, टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो जब हमारी लाइट टुवर्ड नॉर्मल बेंड होगी है तो हमारा आर एंगल जो है वो छोटा हो जाएगा आई से, ठीक है। ये आर एंगल है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, आर एंगल हो जाएगा, ठीक है। और अब लाइट हमारी क्या है बेटा, ठीक है, अगर ये यहाँ पे डेविएट ना होती तो लाइट का पाथ क्या होता है, ये कुछ सीधा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अब लाइट यहाँ पे क्या है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी क्योंकि वो फिर से ग्लास से एयर में एंटर हो रही है, मतलब डेंसर से रेयर में एंटर हो रही है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी लाइट हमारी, और ये हमारा आ जाएगा ई, इसे बोल देते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, इसे बोल देते हैं इमर्जेंट रे। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पे ये चीज प्रूव कर देते हो कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, ये बोथ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या है, यहाँ पे जब लाइट ग्लास लैब में से पास हुई है, जस्ट उसने अपना पाथ तो चेंज किया ही है, वो क्या है, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है, जस्ट अपने पास से चलती पैरेलली शिफ्ट हो गई है, ठीक है। वो क्या है, इधर यहां से यहां पे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है इसे क्या बोल दिया जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पैरेलली शिफ्ट हो गई है, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है। देखिए डायरेक्शन दोनों रेज की क्या है, सेम है, पैरेलल है हमारी। तो अब हमें ये प्रूव भी कर सकते हैं आप लोग रेज पैरेलल है। तो अगर ये दोनों रेज पैरेलल है तो ये लेटरली डिस्प्लेस्ड होगी, ये कितनी लेटरली डिस्प्लेस्ड होगी, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ओके। तो अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट के ऊपर अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो तो साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सिमिलरली अगर हम लोग अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट बी पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, साइन आर अपॉन साइन ई विल बी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओके। तो अब अगर आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाई 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आई अपॉन आर, साइन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू 1 बाय म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा 1। तो यहां से क्या निकल के आ गया कि आई इक्वल्स टू ई है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारे इक्वल है। तो ये दोनों एंगल्स तभी इक्वल हो सकते हैं अगर हमारी इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे क्या है, पैरेलल है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर
इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। तो जब भी लाइट हमारी ग्लास स्लैब में से पास होगी, मतलब एयर से एंटर करेगी और एयर में ही इमर्ज करेगी, तो हमारी इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे पैरेलल होगी। मतलब रे है जो उसने अपना पाथ नहीं चेंज किया है, जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लाइट अपने पास से डिस्प्लेस्ड हो गई है। लेटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलरली शिफ्ट हो गई है। ओके, तो अब हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी निकाल लेते हैं कि कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट सिंपल ट्रिग्नो यूज करना है हमने यहाँ पे। लेट्स से ये जो ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब की थिकनेस है हमारे पास T। ओके, ए बी, इस पॉइंट को C बना लेते हैं, इस वाले पॉइंट को। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये 90 डिग्री है आपका। ये दोनों रेज में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हमने। ये वाला एंगल R है, ये I है, तो ये पूरा एंगल I हो जाएगा हमारे पास। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, I माइनस R। डेविएशन एंगल हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में क्या आ रहा है, साइन I माइनस R विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC बाई AB। ओके, तो हमने BC ही निकाला है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को D लिख लेते हैं हम लोग। तो दैट मींस DB विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा AB साइन I माइनस R। ओके, अब हम लोग AB को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इस नॉर्मल को नीचे स्ट्रेच कर लेता हूं। लेट्स से दिस इज पॉइंट D और ये परपेंडिकुलर है। तो इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB में क्या होगा हमारे पास, ये cos R विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos R विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। तो यहां से AB की वैल्यू क्या आ गई, AD बाई cos R। देखो AD को क्या लिख सकते हो आप लोग, T लिख सकते हो, थिकनेस अपॉन cos R। तो ये जो AB की वैल्यू है, इसको यहां पे रिप्लेस कर देते हैं इस वाले रिलेशन में। तो देयरफॉर D विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T अपॉन cos R इंटू साइन I माइनस R। ओके, साइन I माइनस R। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास रिलेशन आ चुका है। ठीक है, आप इसको फर्दर भी स्ट्रेच कर सकते हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कब होगी हमारी। ठीक है, आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो, म्यू की फॉर्म में भी रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो आप थोड़ा सा ये ट्राई करना घर पे। तो ये हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, दैट इज एट ग्लास स्लैब। ठीक है, तो हमारे पास ग्लास स्लैब थी, उस ग्लास स्लैब में से लाइट जब रिफ्लेक्ट होके इमर्ज हुई है, तो वो उसने अपना पाथ नहीं चेंज किया है। इमर्जेंट रे जो है दैट इज पैरेलल है, मतलब अपने पास से लाइट डेविएट नहीं होगी जब ग्लास स्लैब में से पास आउट होगी। ओके, तो दिस इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एट ग्लास रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन के कारण एक और चीज आती है हमारे सामने। आप सबने वो देखा होगा, जब एक आप लेट्स से ग्लास फुल ऑफ वाटर के अंदर पेंसिल डालते हो, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो ये सब फिनोमिना क्यों है, ये रिफ्लेक्शन का ही कारण है। आप एक स्विमिंग पूल के अंदर देखते हो, तो स्विमिंग पूल को जितना वो गहरा एक्चुअली में होता है, आपको उससे कम नजर आता है। तो वो क्यों नजर आता है, ये आपको बोला भी जाता है, ये जितना गहरा है एक्चुअली में आपको कम नजर आ रहा होगा, अपीयर कम हो रहा होगा। तो वो क्यों है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले हैं, दैट इज एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ करेंगे अब हम लोग। तो एपरेंट डेप्थ में क्या है, लेट्स से हमारे पास एक बीकर है जिसकी एक्चुअली रियल डेप्थ जो है दैट इज dr, रियल डेप्थ। ओके, इसके अंदर हमने वाटर को फिल कर दिया। वाटर जरूरी नहीं वाटर है, लेट्स से किसी कोई भी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। बाहर हमारी एयर ही है। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाएगा। ओके, तो अब हमारा लेट्स से कोई बॉटम के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है O, ठीक है, तो क्या होगा, इस और ऑब्जर्वर यहाँ पे एयर में खड़ा होकर इसे देख रहा है। तो ये रे ऑफ लाइट आई, यहां पे आके क्या होगा, इस जगह पे आके क्या होगा, हमारा जो है मीडियम चेंज हो जाएगा। लाइट हमारी जो है डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करने वाली है। तो जब हमारी लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करेगी, तो क्या होने वाला है, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट हमारी
नॉर्मल से बेंड अवे हो जाएगी। लेट्स से ऑब्जर्वर जो है हमारा यहाँ पे है, तो जब ये ऑब्जर्वर इसकी इमेज इमेजिन करेगा, लेट्स से एक रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे नॉर्मली सीधी आ रही है, ठीक है, तो ये और इसको इमेजिन यहां कहीं करेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन जाएगी हमारे पास। तो ये जो है इसकी दिस इज डी ए, दैट इज एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ को मैं क्या लिख रहा हूं, डी ए, ठीक है। तो डी ए इज एपरेंट डेप्थ, डी आर इज रियल डेप्थ। तो अब हमने इसके बीच में रिलेशन निकाला है, ये हमारा आई एंगल है और ये हमारा क्या है, आर एंगल है। ओके, ये आर है, ये आई है, ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हमारा आई हो जाएगा, और ये वाला एंगल आर है, ये पूरा आर हो जाएगा, ये पूरा आर है तो ये वाला एंगल भी हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। आई है, ओ है, इसे आप लोग एक्स पॉइंट दे दो, इसे ए पॉइंट मान लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग इनका रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है, इसको मैं नॉर्मली देख रहा हूं, मतलब आई इज वेरी क्लोज टू द नॉर्मल, ठीक है। आई जो है ना, ऑब्जर्वर जो है क्लोज टू नॉर्मल है। क्लोज टू नॉर्मल का मतलब है थोड़ा सा बहुत अप्रोक्सीमेटली हम चीज को नॉर्मली देख रहे हैं, बहुत ऊपर से देख रहे हैं, यहां कहीं से ही देख रहे हैं। तो जब आप नॉर्मली देखोगे तो ये जो एंगल्स होंगे, इसका मतलब क्या है, आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आर वेरी स्मॉल। तो ये एंगल्स हमारे स्मॉल हो जाएंगे। अगर ये एंगल स्मॉल है तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई आ जाएगा, और साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ओके, अब इन ट्रायंगल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AOX, AOX ट्रायंगल की बात करेंगे तो tan i अप्रोक्सीमेटली i विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर AX अपॉन बेस OA। सिमिलरली इन ट्रायंगल AIX, AIX, तो AIX में क्या होगा, AIX में क्या होगा, R, tan R is approximately equals to R will be equals to क्या देगा, AX upon AI। ओके, या I A लिख लो। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड कर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो डिवाइड 1 by 2। तो जब आप a को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, AX X कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I by R will be equals to आ जाएगा IA upon OA। OA हमारा यहाँ पे क्या है, रियल डेप्थ, IA क्या है हमारा, एपरेंट डेप्थ है। ओके, अच्छा एक चीज और, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई अपॉन आर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे म्यू लिखेंगे 1 by म्यू लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है डेंसर से रेयर में जा रही है अब हमारी। तो ये जो तीसरी क्वेश्चन थी, इसमें हम लोग ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम तो आई बाय आर की वैल्यू को 1 by म्यू विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा आई ए अपॉन ओ ए, ठीक है। आई ए का मतलब एपरेंट डेप्थ, ओ ए को इधर ले आते हैं, तो ओ ए अपॉन म्यू मतलब रियल डेप्थ अपॉन म्यू विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एपरेंट डेप्थ। ओके, तो जब इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है तो उसके कारण जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ऊपर शिफ्ट हो गया है, और कितना ऊपर शिफ्ट हो गया है, कितनी अमाउंट से शिफ्ट हो गया है, आप वो भी निकाल सकते हो, ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। अगर आप ओ आई निकालना चाहोगे तो ओ आई विल बी इक्वल टू क्या होगा, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। जब इसकी वैल्यू डालोगे तो dr 1 - 1 by म्यू आ जाएगा। ओके, और dr का मतलब क्या है, रियल डेप्थ। तो इतने से आपका ऑब्जेक्ट क्या, इतने से आपकी डेप्थ जो है उस सरफेस का बॉटम जो है, आपके स्विमिंग पूल का बॉटम जो है इतना लिफ्ट हो जाता है, इतने डिस्टेंस से ऊपर नजर आएगा आपको। यहाँ पे म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गया है हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर को शिफ्ट हुआ है, टुवर्ड ऑब्जर्वर शिफ्ट हुआ है। तो जब भी आपका ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होगा और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होगा, तो टुवर्ड ऑब्जर्वर हमारा इमेज शिफ्ट हो जाएगा, और कितने से शिफ्ट होगा, दैट इज dr 1 - 1 by म्यू। dr का मतलब है रियल डेप्थ कितना है, जस्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। dr को आप ये भी लिख सकते हैं ना, सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता तो फिर डेप्थ नहीं बोलते, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सरफेस से बोलते हैं। तो ये हमारा शिफ्ट आ गया है।
तो इस तरह से ये हमारा था, यहाँ पे हम लोगों ने ये क्लोज टू नॉर्मल लिया था, तो ये अप्रोक्सीमेशन करना पड़ा हमें, तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला रिलेशन हमारा बन जाता है और इसी को ही ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं आगे। ठीक है, अब अगर इसका उल्टा हो, ठीक है, एपरेंट हाइट बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, दैट इज एपरेंट हाइट। एपरेंट हाइट, एपरेंट हाइट में क्या है, लेट्स से जैसे अभी हमारे पास ऑब्जर्वर जो है दैट इज अंडर वाटर और इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम के अंदर हमारा ऑब्जर्वर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से न्यू है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो रियल हाइट है दैट इज एच आर। एच आर क्या है, रियल हाइट है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम वाटर सरफेस। लेट्स से फिश जो है वो बर्ड को देख रही है, पहले बर्ड फिश को देख रहा था, फिश बर्ड को देख रही है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट से रे आएगी हमारी, यहां पे स्ट्राइक करेगी, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। ओके, तो रेयर से डेंसर जाने का मतलब टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट, टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी हमारी रे ऑफ लाइट, जो सीधी जाने वाली थी इस तरफ, अब वो टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो चुकी है। तो लेट्स से हमारा ऑब्जर्वर यहां पे है, उसकी आई, ठीक है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब वो उसको रिट्रेस करेगा तो वो उसको इमेजिन करेगा, इमेज को यहां करें। ठीक है, तो इमेज यहां पे बन रही है, तो ये हमारा क्या हो गया है, एपरेंट हाइट हो गया है। ठीक है, एच ए को क्या लिखा हुआ है, एपरेंट हाइट। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, ये हमारी एयर है, रेयर मीडियम है, इस ये हमारा डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, न्यू है। ओके, तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है रेयर में है और ऑब्जर्वर डेंसर में है, तो इमेज हमारी दूर शिफ्ट हो रही है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर शिफ्ट हो रही है। ओके, दूर जा रही है। उस केस में, पिछले वाले केस में क्या था, पास आई थी। ठीक है, इसमें दूर जा रही है। ओके, तो कितना दूर जाएगी ये चीज हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, फिर से ये वाला पॉइंट हम लोग एक्स बना लेते हैं, इसे ए लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा आर हो जाएगा। ओके, ये वाला एंगल हमारा आई है, तो ये वाला एंगल भी हमारा आई हो जाएगा। ओके, ये एंगल आई है, सॉरी आर है एंगल, तो ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या है, आर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री आप डायग्राम बनाइए और सोचिए, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग अप्रोक्सीमेटली वही देख रहे हैं कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, दैट इज ऑब्जर्वर इज क्लोज टू नॉर्मल, नॉर्मल के काफी क्लोज है हमारा ऑब्जर्वर। ठीक है, और एंगल आई एंड आर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, एंगल स्मॉल है तो फिर वही tan और आई साइन रेशियो सेम रहेंगे। ठीक है, तो फिर से इन ट्रायंगल ए आई एक्स में क्या होगा, साइन आर, tan r अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ax अपॉन ai। ठीक है, और इन ट्रायंगल AOX में क्या आ जाएगा, I अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू AX अपॉन OA। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करते हो, ठीक है, डिवाइड 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और 2/1 कर दो, 2/1, तो I by R विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AX से X फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I by R का मतलब क्या आ जाएगा, AI अपॉन OA। डिवाइड करके हमारे पास ये चीज आ गई है। ठीक है, I अपॉन आर को क्या लिख सकते हो, अब देखो लाइट जो है रेयर से डेंसर जा रही है, तो साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई अपॉन आर विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 1/म्यू लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, रेयर से डेंसर आ रही है अब हमारी लाइट। ठीक है, तो ये आई बाय आर की वैल्यू यहां पे शिफ्ट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, ये वाली वैल्यू यहां पे शिफ्ट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, AI अपॉन OA विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो AI का मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, AI का मतलब है हमारे पास एपरेंट हाइट, तो एपरेंट हाइट विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू टाइम्स
रियल हाइट, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है दूर चला गया है, आपकी अपरेंट हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू रियल हाइट। ओके, तो कितना ऊपर को शिफ्ट हुआ है आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे। तो शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट बोल देते हैं इसे। अपरेंट शिफ्ट कितना हुआ है, अपरेंट शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे हमारे पास, तो ओ आई निकालना है हमने, ओ आई विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए आई माइनस ए ओ। तो जब ये करोगे तो दिस कम आउट टू बी, ए आई को क्या लिखोगे, अपरेंट हाइट माइनस रियल। तो इसको जब वैल्यू डालेंगे म्यू आर तो एच आर कॉमन म्यू माइनस 1, ठीक है। तो अपरेंट शिफ्ट ये हुआ है हमारे पास। यहाँ पे एच आर का फिर से क्या मतलब है, एच आर का मतलब है सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। वहां पे भी यही चीज थी, यहाँ पे भी, ठीक है। वहां पे रिलेशन बना था 1/μ, ठीक है। तो ये हमारे पास है जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर में हो। पहले वाला केस है एक तरह से, ऑब्जेक्ट जब डेंसर में हो, तो डेंसर के कारण पास आता है, रेयर के कारण दूर जाता है। ओके, ओके, अभी एक इसके बेस पे मैं आपको न्यूमेरिकल करवाना चाहूंगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो हमारे को कह रहे हैं कि हमारे पास एक बीकर है, लेट्स से हमारे पास एक बीकर है और लेट्स से बीकर की हाइट है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो वो कह रहे हैं कि अप टू व्हाट हाइट वाटर शुड बी फिल्ड इन दिस बीकर सो दैट इट अपीयर्स टू बी हाफ फिल्ड, ठीक है। तो कितनी हाइट तक पानी को भरा जाए इस बीकर में ताकि ये क्या हो, हाफ फिल्ड हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं, मैंने लिक्विड इसमें डाल दिया है, वाटर डाल दिया है अप टू हाइट x। तो आपने ये x ही निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है दैट इज 4/3। ओके, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 4/3, आपने निकालना है कि x कितना हो ताकि इट अपीयर्स टू बी हाफ फिल्ड, ठीक है, इट अपीयर्स टू बी हाफ फिल्ड। तो अभी लेट कर लेते हैं x हाइट तक फिल्ड कर दिया है। तो ये उसकी x क्या है, उसकी रियल डेप्थ है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर यहां से एयर से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो एक तरह से, बट उसे उसका बेस यहाँ पे नहीं नजर आएगा, उसे कहां पे नजर आने वाला है, थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। अभी करके क्या हम लोग, एक्चुअल जितनी डेप्थ होती है उससे कम नजर आएगा उसे, ठीक है। तो वी नो apparent depth ऑफ बीकर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अभी किया हमने, apparent depth विल बी इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय म्यू। तो रियल डेप्थ मैंने लिक्विड पे x हाइट तक फिल किया था तो x बाय म्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर यहां से, ऑब्जर्वर हमारा इस वाटर को बीकर को देखेगा तो उसे कितना फील्ड नजर आएगा, ये उसे नजर आएगा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, कि लिक्विड इसके अंदर, ऑल्दो मैंने बाहर से x फिल्ड किया है, ठीक है, पानी कितना बना है, x सेंटीमीटर फिल्ड किया है, मैंने लेट कर लिया है x सेंटीमीटर फिल्ड किया है, ठीक है। तो x सेंटीमीटर फिल्ड किया था मैंने, बट उसको ऑब्जर्व इतना ही होगा। तो अब वो एक चीज और कह रहे हैं कि ये जो बीकर है 21 सेंटीमीटर का है और इसे कितना नजर आना चाहिए, हाफ फील्ड नजर आना चाहिए। तो हाफ फील्ड कब नजर आएगा, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाले की लेंथ कितना आ जाएगा, 21 माइनस एक्स हो जाएगी ना, ये 21 है, दिस इज x, तो दिस विल बी 20 माइनस एक्स। तो इसको हाफ फील्ड कब ऑब्जर्व आएगा, नजर आएगा, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये क्या है, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो इट appears to be half filled if 21 minus x will be equals to क्या आ जाएगा, apparent depth, ओके। और apparent depth कितना है हमारे पास, दैट इज x by mu, ठीक है। और म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 21 इज इक्वल्स टू x अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू क्या है 4/3, तो 3/4x प्लस x, तो ये कितना बन जाएगा 7/4x इज इक्वल्स टू 21। तो ये कटिंग करेंगे तो दिस कम आउट टू बी 4 3 12, तो x विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस बीकर के अंदर जो कि 121 सेंटीमीटर टोटल डेप्थ का है, उसके अंदर अगर आप 12 सेंटीमीटर लिक्विड डालोगे, वाटर डालोगे, तो इट अपीयर्स टू बी हाफ फिल्ड। तो आप भी ऐसा एक आता और क्वेश्चन ढूंढिए और करिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो बर्ड्स होती हैं जब वो फिश को कैच करती हैं वाटर के अंदर, तो नेचुरल सी बात है उन्हें ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि उन्हें जितना फिश नजर आ रही है डेप्थ में, एक्चुअल में उतना नहीं, उससे कम है। और सेम मेथड से अगर फिश बर्ड को देख रही है तो बर्ड जितनी हाइट पे नजर आ रही है उसे
एक्चुअल हाइट उससे उसकी ज्यादा होगी। ओके, तो आप देख सकते हो एनिमल्स भी ये चीजें इमेजिन कर रहे हैं, तो हमें भी करनी आनी चाहिए, हम भी इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ऐसे एपरेंट डेप्थ के बेसिस पे और भी क्वेश्चंस करिए, कोई दिक्कत आ रही है तो आप, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और उसको हम लोग दोबारा से एक अलग से लेक्चर बना सकते हैं उस पार्ट के ऊपर। ओके, एक और क्वेश्चन अभी मुझे याद है, लेट्स से हमारे पास एक और बीकर है। ओके, और इस बीकर की हाइट है h। ओके, और इसके अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया है। ठीक है, लेट्स से वाटर ही अप टू h हाइट फिल किया है मैंने। एक बीकर है हमारे पास, ये भी हमारा एक क्वेश्चन ही है, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर को मैंने h हाइट तक फिल कर दिया है, h हाइट तक फिल कर दिया है, और एक प्लेन मिरर है यहां पे, एक हमारे पास प्लेन मिरर है जो कि इसके यहां से d डिस्टेंस पे है हमारे पास, यहां से d डिस्टेंस पे। तो अब हमने बताना है कि प्लेन मिरर के अंदर कितनी दूर इसका ये वाला बेस नजर आने वाला है। ठीक है, हमारे को ये वाला जो बेस है वो कितनी दूर नजर आएगा प्लेन मिरर के अंदर। अब देखो बेटा, जो ये बेस है दिस इज अ रियल बेस। ठीक है, बट जब ये यहां से लाइट दिखेगी तो ये वाला बेस उसे कहां पे नजर आएगा, ये यहां कहीं नजर आएगा। तो अगर उसकी रियल हाइट h है, रियल डेप्थ बेस की h है, तो एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, लेट्स से d लेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर इमेज ऑफ दिस बेस ऑफ दिस बीकर इज फॉर्म। ठीक है, इस बेस की इमेज इस प्लेन मिरर के अंदर कितनी दूर बनेगी। सबसे पहले हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इधर है तो इसकी बैक साइड पे प्लेन मिरर के वर्चुअल इमेज बनेगी। हम लोग पिछले सेक्शन में ये चीज को स्टडी कर चुके हैं। ओके, अब अभी जो हमने अभी आज किया है, इस वीडियो में किया है, तो उसमें हमने देखा है कि अगर रियल डेप्थ अगर h है तो वो लिक्विड के कारण कितना नजर आएगा, dA नजर आएगा। ठीक है, और अगर लिक्विड, इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू लेट कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो है दैट इज म्यू लेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो अब आपने डिस्टेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस बेस का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सिंपली हम लोग ये वाला d तो नहीं ले सकते ना डिस्टेंस, और ये नहीं बोल सकते कि जितना, हमें एक चीज प्लेन मिरर की और प्रॉपर्टी पता है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट हो उतनी ही दूर इमेज बनती है। तो अब ऑब्जेक्ट रियलिटी में यहाँ पे है, बट प्लेन मिरर के अंदर जब इसे देखोगे तो वो यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे नजर आएगा। ये क्यों हुआ है, अभी हम लोग करके आते हैं एपरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट। तो ये जो एपरेंट डेप्थ होती है हमें पता है एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू क्या होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू रियल डेप्थ जो कि h है यहाँ पे अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ये आ गया हमारे पास। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकालना है अब हमने। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा d है, d में से ये वाली चीज अगर माइनस कर दी जाए तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ बेस फ्रॉम मिरर से कितना डिस्टेंस होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू d माइनस x। ठीक है, इसे मैंने x लेट कर लिया है। ठीक है, इसे मैं u मान रहा हूं, d माइनस x। x को क्या लिख सकते हो, h माइनस एपरेंट डेप्थ लिख सकते हो, h माइनस एपरेंट डेप्थ लिख सकते हो, और h माइनस एपरेंट डेप्थ को क्या लिख सकते हो, h बाय म्यू लिख सकते हो। यहां से h कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो अब जो आपका बेस है वो मिरर से इतने डिस्टेंस पे नजर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी इमेज बनेगी, इमेज डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, इमेज ऑफ बेस फ्रॉम प्लेन मिरर v, दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और प्लेन मिरर है आपको पता है जितना आगे होता है ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे होगा, तो प्लेन मिरर की पीछे बनेगी इमेज इस बेस की, और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, दैट विल इक्वल टू d माइनस h 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, यहाँ पे d का मतलब क्या है, रियल बेस का डिस्टेंस प्लेन मिरर से, h का मतलब क्या, लिक्विड की हाइट जितना बीकर को फिल्ड किया गया है। ओके, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ओके, तो ये मैंने प्लेन मिरर के साथ एक एपरेंट डेप्थ वाले कंसेप्ट को मिक्सअप किया है। तो आप और क्वेश्चंस ढूंढिए, ऐसे प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमें उतने कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे।
ओके, एक लास्ट एक और चीज है हमारी यहाँ पे इसमें। अब हमारे पास जो इमेज है apparent shift ड्यू टू ग्लास लैब। हमारे पास एक ग्लास लैब है, लेट्स से हमारे पास एक ग्लास लैब है जिसकी थिकनेस है टी। हमारे पास एक ग्लास लैब है जिसकी थिकनेस है टी। ओके, और इससे एक्स डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है। ओके, तो अब हमने देखना है सबसे पहले यहाँ पे दो तीन चीजें प्रूव करेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज प्रूव करेंगे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, मतलब वो कितना शिफ्ट करेगी भी कि नहीं करेगी। ओके, दूसरी चीज एक हमने और प्रूव करनी है कि जो शिफ्ट होगा इमेज के अंदर दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब ऑब्जेक्ट जो है इस ग्लास लैब से कितने डिस्टेंस पे है उससे वो क्या है, इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमारी रे ऑफ लाइट गई यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, रेयर से डेंसर जा रही है तो रे ऑफ लाइट क्या है हमारी, टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसे इमेजिन करोगे तो इस O की हमारी क्या है, यहां कहीं पे O डैश इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इसे A पॉइंट बना लेते हैं, A लिख लेते हैं, इसे B लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से क्या होगा बेटा, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुई है, अब यहाँ पे फिर से क्या मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है। ओके, तो अब हमें पता है फिर से रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी कुछ इस तरह से, और अगर आप इसे पीछे को स्ट्रेच करोगे, ठीक है, अब आपको पता है ये वही चीज है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इमर्जेंट रे है, तो ये जो इमर्जेंट रे रहेगी ये इंसिडेंट रे की क्या है बेटा, पैरेलल रहने वाली है। तो हमारी फाइनल इमेज जो है यहाँ पे आई पॉइंट के ऊपर बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा जो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो इमेज है वो क्या है, टुवर्ड स्लैब, मतलब हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर इज ऑन अनदर साइड ऑफ ग्लास लैब। ठीक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उससे दूसरी तरफ ग्लास लैब के हमारा ऑब्जर्वर है, वो इस O ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो O ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज टुवर्ड ऑब्जर्वर या टुवर्ड ग्लास लैब शिफ्ट हो गई है, और हमने यही निकाला है अपने शिफ्ट का, मतलब हमने ये निकाला है कितना शिफ्ट हुई है। ठीक है, ग्लास लैब की थिकनेस हमें T दे रखी है। सबसे पहले देखो बेटा, जो ये फर्स्ट सरफेस है, जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई है, अगर ये डिस्टेंस x है हमारे पास, हम लोग अभी करके हटे अपरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट, तो हमें क्लियरिटी है कि जो O डैश ए होगा, जो O डैश ए होगा, O डैश ए ये वाला डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू टाइम्स x होगा। ठीक है, ये हमने अभी किया है। ठीक है, एक तरह से अपरेंट हाइट की तरह सोच सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर जो है रेयर मीडियम में पड़ा हुआ है। ओके, तो O डैश ई जो है हमारा दैट विल बी म्यू टाइम्स x हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई है तो इसके लिए देखो बेटा, इस सरफेस के लिए जो इंसिडेंट रे आ रही है वो ये वाली इंसिडेंट रे है, मतलब ये किसे ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, O डैश को ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, मतलब इसके लिए इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे, डेंसर में है। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर में होता है, ठीक है, तो ये एक तरह से जो हमारा है रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। ठीक है, ग्लास लैब के फर्स्ट सरफेस के ऊपर जब रिफ्रैक्शन हुई उसके कारण ये चीज है। ये रिलेशन कहां से आया, जो अभी हम लोग करके हटे हैं ना, उसी चीज को मैंने यूटिलाइज किया है। ठीक है, अब जब रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस आएगा, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, जो हमारा ये सेकंड सरफेस है इसके ऊपर जब रिफ्रैक्शन हुई तो क्या होगा बेटा, आप देखो यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, एक तरह से BO डैश है हमारे पास। ठीक है, BO डैश है, और जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर के ऊपर है, मतलब दिस इज रियल डेप्थ एक तरह से, अपॉन म्यू कर देंगे दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BI आ जाएगा, जो हमारा इमेज है। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट अभी जो हमने किया है बेटा उसी को ही यूटिलाइज किया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे BO डैश को क्या लिख सकते हो, BO डैश को क्या लिख सकती हो, BO डैश को लिखा जा सकता है, BO डैश को क्या लिखा जा सकता है, BA प्लस AO डैश। ओके, या O डैश A लिख लो, अपॉन म्यू विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BI। ठीक है, और यहां पे जो वैल्यूज BA को क्या लिख सकते हो, T लिख सकते हो, प्लस
ओ डैश ए को क्या लिख सकते हो, म्यू एक्स लिख सकते हो अपॉन म्यू इज इक्वल टू बी आई। तो यहां से बी आई की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू, इनको अलग करके लिखेंगे टी बाई म्यू प्लस एक्स। ओके, तो अब हमारे पास बी आई की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। तो अब शिफ्ट कितना हुआ है, एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ है, एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा ओ ए ओ आई आ जाएगा, ओ आई विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी ओ माइनस बी आई। तो बी ओ माइनस बी आई, बी ओ को क्या लिख सकते हो बेटा, टी प्लस एक्स लिख सकते हो, टी प्लस एक्स, माइनस बी आई को ये लिख सकते हो माइनस टी बाई म्यू माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस कम्स टू बी टी वन माइनस वन बाई म्यू, ठीक है। ओ आई, तो एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ, ये हुआ। यहाँ पे टी का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, टी का मतलब यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो आप देख सकते हो टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के कारण जो ओ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टुवर्ड ग्लास स्लैब शिफ्ट हो गया है। कितना शिफ्ट हुआ है, टी वन माइनस वन बाय म्यू। और जो ये शिफ्ट हुआ है ये एक्स के इंडिपेंडेंट है हमारे पास। ओके, चलो तो ये वाली चीज ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। ये रिलेशन जो है, ये जो अभी हमने प्रूव किया था वहां से मैंने सीधे उठाए हैं, ठीक है। आप उसको एक बार देखिए फिर यहाँ पे यूटिलाइज करिए। ओके, अभी जो है इसी के बेस देख मैं आपको एक और न्यूमेरिकल, जैसे ग्लास स्लैब को उन्होंने मिरर के साथ मिक्स करके एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जिसमें आपको हिंट ही दूंगा, आपने सॉल्व खुद करना है। ग्लास स्लैब है लेट्स से, और यहाँ पे कनकेव मिरर पड़ा हुआ है, ठीक है। कनकेव मिरर का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको पता है लेट्स से यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगी बेटा, ठीक है। अभी आप ये वाली चीज करके हो, ये वाला ओ ऑब्जेक्ट जब इस ग्लास लाइन में से जाएगा तो यहां से जो रे निकलेगी वो रे के कारण जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी। तो इसीलिए कुछ ये रे डायग्राम मैंने अभी जो बनाया वही वाली चीज है। तो जो ओ ऑब्जेक्ट है, ये ओ ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन जाएगी ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब। और ये जो मिरर है वो किसे ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, वो इसे ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, ये क्वेश्चन है एक आपके लिए, एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। उससे लेट से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ओ, तो उसकी फाइनल इमेज बतानी है कहां पे बनेगी अब, ठीक है। ये कनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूं, आप वैल्यूज डाल के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो इसके बेस पे, ठीक है। आपको वैल्यूज भी दे देता हूं। एक्स को आप 5 सेंटीमीटर लेट कर लीजिए, एक्स को आप 5 सेंटीमीटर लेट कर लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ जाएगा हमारे पास, लेट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कुछ भी 4/3 ही लेट कर लेते हैं, चलो वाटर वाला ही लेट कर लेते हैं 4/3, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से आप 50 सेंटीमीटर लेट कर लो, ओके। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है। तो आपने इस केस में फाइनल इमेज बतानी है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपने ट्राई करना है इसे। तो ये जो O है, सबसे पहले क्या होगा, इसके कारण यहां से रेज जाएंगी ग्लास स्लैब में से होंगी, तो ग्लास स्लैब इस ऑब्जेक्ट की इमेज को टुवर्ड क्या है, ग्लास स्लैब शिफ्ट कर देगा, अभी हमने पढ़ा है। और ये एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ है हमें पता है, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, टी, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस भी दे रखी है आपको, लेट से टी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एपरेंट शिफ्ट भी इक्वल टू क्या रहेगा, टी 1 माइनस 1 बाय म्यू भी दे रखा है, टी भी पता है, ये आ जाएगा। तो यहां से ये 5 है तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी आपको दे रखा होगा, ये भी y दे रखा होगा, लेट से आप इसे भी 10 सेंटीमीटर लेट कर लो, ठीक है। तो अब आपके पास ये u आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, u विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये है प्लस 10 सेंटीमीटर ये है 20 प्लस ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ai, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा y प्लस टी प्लस ए आई, ओके। और ए आई को निकालने का तरीका क्या है बेटा हमारे पास, ये अभी हमने किया है ये वाली चीज से, ठीक है। ए आई कैसे आएगा हमारे पास, ए आई विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा ओ ए माइनस, ओ ए में से ओ आई माइनस कर देंगे तो ए आई आ जाएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओ ए की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। और ओ ए की वैल्यू सॉरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है,
ओ आई की वैल्यू हमारी ये है, हमारे पास शिफ्ट हमने देख लिया है कितना होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके आगे पड़ा हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर -50 है, यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी r/2 करके, तो -25 सेंटीमीटर। अब मिरर फार्मूला यूज करना है आपने, 1/v + 1/u = 1/f। ओके, तो यहां से आपने v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट विल बी द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कनकेव मिरर। ओके, तो ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब को यूज करके उन्होंने कनकेव मिरर के साथ एक न्यूमेरिकल बनाया हुआ है। आप इसे फुली सॉल्व करना, मैंने आपको हिंट दे दिया है इसका। ओके, तो ये हमारा जो पार्ट था, दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस। ओके, तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।